हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आपके कुछ क्वेरीज रहते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेरीज मतलब कुछ ऐसे स्टॉक बहुत सारे लोगों ने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग है, बट उनको आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये स्टॉक में हम लोग को पेन देखने को मिल रहा है। सो आप सभी लोगों को पता है, ऐसे वीडियो में बार बार बनाते रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर के पास एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, एंड वो होता है पेशेंस। सो बहुत सारे रिटेल निवेशकों को मैं देख चुका हूँ, उनके पास बहुत ही क्वालिटी वाले स्टॉक रहते हैं एंड उनमें पेशेंस नहीं होता है। लैक ऑफ पेशेंस की वजह से वो उन स्टॉक्स को क्या करते हैं, लॉस में एग्जिट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो का थीम भी वही है कि इन स्टॉक्स में आप लोगों ने उनको लॉस में निकालना नहीं चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग ले सकते हो, आपकी मर्जी। बट बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि ये स्टॉक में मैंने एंटर किया है एंड यहाँ से मैं क्या एग्जिट ले लूँ। सो दोस्तों, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इन स्टॉक्स को आप लोगों ने लॉस में निकालना नहीं चाहिए। शायद से इसके लिए बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है, शायद से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना या फिर 1 साल या फिर 2 साल भी। बट ये स्टॉक ऐसे कि जिनको आपने लॉस में निकालना नहीं चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, कुछ देर पहले ऐसे ही कुछ स्टॉक थे, जैसे कि एक विप्रो था जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। फाइनली हम लोगों को 1 साल के बाद अभी विप्रो में लोगों को रिकवरी होके प्रॉफिट हो रहा है। सो पेशेंस की रहता है, मैटर रहता है। एसबीआई कार्ड आप सभी लोगों को पता है, मैंने हालांकि आप लोगों को रिकमेंड तो नहीं करता, बट एक बात तो ज़रूर कहा था कि इसको लॉस में मत निकालना। बहुत सारे लोगों ने इसमें आईपीओ में पैसा फंसाया था जो कि गलत था, बट बाद में मैंने यही कहा था कि इसको लॉस में मत निकालना। आप मेरे जितने भी सीरीज़ है, ऐसे मैं सीरीज़ बनाते रहता हूँ कि ये स्टॉक को आप लोगों ने नहीं निकालना चाहिए, वरना आप बाद में पछताओगे। सो ऐसे ही ये स्टॉक मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वो कौन से स्टॉक है उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट करके रख लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ये वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड हमारे इधर बहुत सारे लोग अवेयर मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इसीलिए उनको बहुत बड़ा डैमेज होता है। सो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि फिलहाल कोरोना में अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप लोग बर्बाद हो सकते हो। सो इस वीडियो को ज़रूर भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ऑब्वियसली मैं हर किसी स्टॉक को कवर नहीं कर सकता हूं, बट जितने इंपॉर्टेंट सवाल एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बार बार पूछे गए थे, क्या हम लोग इसमें से निकल जाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि लॉस में मत निकलना। सो ऐसे कौन से स्टॉक है, बहुत सारी लिस्ट है, तो फटाफट हर एक स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा। सिर्फ नाम दिखाने के लिए नहीं, उसके पीछे के कुछ लॉजिक भी मैं आप लोगों को ज़रूर बता सकता हूँ। सो दोस्तों, पहला स्टॉक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एस्ट्रल पॉली। यस, एस्ट्रल आप बोल सकते हो। ये भी स्टॉक कुछ लोगों ने हायर लेवल पे खरीदा है। क्या हम लोग इसको लॉस में बेचे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, लॉस में बेचने वाला ये स्टॉक नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर इसको होल्ड कर सकते हो। कंपनी में ज़रूर पोटेंशियल है। आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को सारा जो खेल है समझ में आएगा कि जितना आप लोग लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे, ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के ज़रूर देगी। सो यहाँ पे लिखना चाहूँगा, प्लीज़ होल्ड कीजिए, लॉस में नहीं निकालना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है एंड अगर आप बुक करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी, आप ले सकते हो। बट कुछ लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल पे यहाँ पे खरीदा है एंड वो यहाँ पे पूछ रहे क्या हम लोग निकल जाए, मतलब 1300 के ऊपर खरीदा हुआ है। सो बताना चाहूँगा, सिर्फ 1300 से अगर कोई स्टॉक 1200 आ जाता है तो ये कोई रीज़न नहीं होता एग्जिट लेने से रिलेटेड। मतलब आप सिर्फ 8-10% अगर नीचे आने से अगर आपको डर लगता है तो स्टॉक मार्केट तो आपके लिए बना ही नहीं है। तो आप कैसे देखोगे स्टॉक को? मतलब बीच में तो स्टॉक हर एक किसी का पोर्टफोलियो आधा हो चुका था। सो ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक सिर्फ सिलेक्ट करके कोई मतलब नहीं है। जो आप लोगों ने स्टॉक सिलेक्ट किया डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप लोगों ने उसको होल्ड करना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट स्टॉक। अभी हम लोग आ जाते हैं फटाफट नेक्स्ट स्टॉक की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। यस दोस्तों, ये भी अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं। एंड बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को 4500 से ज़्यादा खरीदा हुआ है, 4700 के भी ऊपर खरीदा हुआ है। सो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो 4000 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। क्या लॉस में निकाल दे? बिल्कुल भी नहीं। बट एक बात ज़रूर है दोस्तों, इसके रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है कि फटक से आपको पैसा मिलेगा तो ऐसा वाला ये स्टॉक नहीं है, बहुत ही स्लो चलता है। अगर आप इसका लंबे चार्ट पैटर्न भी देखोगे, ये देखना है, ये 5 साल का चार्ट पैटर्न है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। उसी के साथ साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना। ओवरऑल जो कहानी है वो जाएगी लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड वाली ही, बट अगर आप देखोगे उतार चढ़ाव तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ये डीप देखने को मिल रहे हैं। सो जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो होल्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे निकलने की बात कर रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी है गजब की,
आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। सो होल्ड ज़रूर कर लेना। आपको पेन हो सकता है, सर कितना टाइम लगेगा, ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। सो दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता, कितना भी वक्त लग सकता है, शायद से 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, ये किसी को भी नहीं पता होता है। बट इतना मैं कह सकता कि आपने चुना हुआ कंपनी खराब नहीं है, सो इसको लॉस में नहीं निकालना चाहिए, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। तो चलिए दोस्तों ये स्टॉक हो गए। अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे दुख भरा स्टॉक आईटीसी। यस, आईटीसी की बात करूँ तो मैं हमेशा फ्रेश बाइंग के लिए आप लोगों को नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है ये स्टॉक पेशेंट लेवल टेस्ट करता है। तो आईटीसी की एक ही बात है सर, हम लोग परेशान हो चुके हैं अभी, लगभग अगर हम लोग कहें तो 3 से 4 साल बहुत सारे लोग इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। सो अभी भी यही कहना चाहूँगा कि ये लॉस में निकालने वाला स्टॉक नहीं है, एंड इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म का खेल है। सो लॉन्ग टर्म में हम लोग कह नहीं सकते कौन सा स्टॉक आपको रिटर्न देगा नहीं देगा। रिलायंस की भी बात करें तो बीच में नहीं चल रहा था, बाद में सडनली रिलायंस में जब तेजी आ गई। आईटी स्टॉक भी अगर आप देखोगे, टीसीएस पकड़ लेना, 1.5 साल से पूरा फ्लैट था, कुछ नहीं, मूवमेंट ही नहीं, 2300 से लेके 2000 के रेंज में ही घूमता था, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेटर स्टॉक था। बट आज वो सडनली भाग गया सीधा 2500 के ऊपर, वो और भी ऊपर जाएगा। सो बताने का मकसद क्या कि आपको होल्ड करना आना चाहिए। हम गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सा स्टॉक कब रिवर्सल ले ले, बहुत टाइम लेगा, बट जब रिवर्सल रहेगा तो बहुत ही तेज़ी से ले सकते हैं। सो आईटीसी अगर मैं ये सुनता हूँ कि कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है एंड इसको लॉस में निकाल रहा है, तो बहुत ही दुख मुझे होता है। तो ये ही कहना चाहूँगा कि फ्रेश निवेश मत करना, चाहे तो एवरेज मत करना, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, लॉस में नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है। कोरोना की वजह से हम लोग कह सकते हैं नॉन इसेंशियल बिजनेस में इनका बिजनेस आता था। सो बीच में सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था, तो इनके बिजनेस रिज्यूम नहीं हो रहे थे। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जरूर कह सकते हो रिलैक्सो फुटवेयर होल्ड करके चल सकते हो। पेन और भी गहरा हो सकता है, बट सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद रिलैक्सो फुटवेयर, उसी के साथ साथ सेम बिजनेस करने वाली उसकी सेम कंपनी, मतलब कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें, सेम बिजनेस मॉडल वाली कंपनी बाटा इंडिया। तो ये दोनों कंपनियां आप लोगों ने होल्ड करनी चाहिए, लॉस में बिल्कुल भी निकालनी नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तकलीफें बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ से वो और भी नीचे जा सकते हैं, बट लॉस में निकालने वाले ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं तो ये और एक ज़बरदस्त स्टॉक, लो बीटा वाला स्टॉक, लार्सन एंड टुब्रो। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि एल&टी आप लोगों के फ्रेश बाइंग के लिए मैं कभी भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। बीच में एक 700 के आसपास अपॉर्चुनिटी आई थी, वहाँ पे हम लोगों ने बाइंग की, छोटा मोटा प्रॉफिट ले लिया और एग्जिट कर लिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इतना दम नहीं है, आप सभी लोग पता है। बहुत सारे लोग वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगता है, पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छा लगता है, बट जो क्विक रिटर्न्स रहते हैं वो फिलहाल एल&टी में देखने को नहीं मिल रहे। बट यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इसको लॉस में मत निकाल लेना। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। बहुत सारे लोगों ने 1500 पे खरीदा है, 1600 के आसपास भी खरीदा है, जो कि इसका हाईएस्ट लेवल था। सो यही कहना चाहूँगा, इसको आप भूल जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल ये आप लोग अगर इसको लॉस में निकालोगे तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। देखिए कुछ स्टॉक होते हैं जिसको हम लोगों को लॉस में निकालना पड़ता है, ज़बरदस्ती नहीं कि ऐसा कि स्टॉक होल्ड ही करना है, बट कुछ स्टॉक ऐसे जहाँ पे आप लोगों को पेशेंस दिखाना पड़ता है। सो एल&टी ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में होल्ड रखना चाहिए। उसी के साथ साथ बैंक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसी बैंक, ये तो हम लोग होल्ड करते हैं। बट कोटक महिंद्रा बैंक ये भी एक ऐसा बैंक है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, मतलब कह सकते शॉर्ट टर्म में लॉस दिखाया है। एक्चुअल में वो लॉस नहीं है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है। जब सारे बैंक्स अच्छे भागेंगे तो ये भी आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देगा। एंड ये भूलना नहीं चाहिए कि टॉप 10 में आने वाली ये कंपनी स्टॉक मार्केट के एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो ज़रूर कोटक महिंद्रा बैंक को भी आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। उसी के साथ साथ और एक स्टॉक है बजाज फिनसर्व, बहुत सारे लोगों ने 8-9 हज़ार के आसपास खरीदा है, बिंदास आप लोग होल्ड कर सकते हो। लॉस में निकालने वाले स्टॉक नहीं है, इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। डेट फ्री स्टॉक है, और क्या चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और अगर कोई और एक स्टॉक है तो टाइटन, गजब की कंपनी, क्यों निकल रहे हो। इनफैक्ट अभी सीजनल फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाले, सो फेस्टिवल में यूजुअली आप सभी लोग पता है ज्वेलरीज बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ शादी की बात करें तो आप सभी लोग पता है कोई भी अभी हॉल में जाके शादी नहीं करते, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, सरकार के रूल्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो शादी का खर्चा होता है उसमें ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि वो बहुत सारे लोग गहने खरीद रहे हैं, ज्वेलरीज खरीद रहे हैं। सो उसमें भी इस कंपनी की कैटेगरी आती है, तनिष्क ब्रांड, आप सभी लोगों को पता है। सो डेफिनेटली इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। सो ये कोई जितनी भी कंपनियाँ मैंने आप लोगों को दिखाई, ये कंपनियाँ अब
निकाल सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, बट लॉस में निकालना नहीं चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, बट ये कंपनी को लॉस में नहीं निकालना है। जब मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ इन कंपनी के बारे में क्या हम लोग एग्जिट कर ले, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैक्सिमम कंपनियाँ निफ्टी 50 वाली है। सो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ। फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये पता चले कि उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो वाकई में अच्छे, बट थोड़े से टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और कौन सा शेयर टफ सिचुएशन से नहीं जाता, रिलायंस से लेके टीसीएस से लेके इन्फोसिस से लेके एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, हर कोई स्टॉक टफ सिचुएशन से जा रहा है। तो इसका अर्थ अगर आप हर एक स्टॉक को निकालने बैठोगे तो कोई मतलब नहीं, आप पैसा कैसे कमाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोग बाद में बुरी तरीके से पछताओगे कि शायद से मैं इसको होल्ड करता तो पैसा बन जाता मेरा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इन स्टॉक्स को बेचने वाला भी कोई बेवकूफ़ होगा, मतलब लॉस में बेचने वाला। सो होल्ड कीजिए पेशेंस के साथ, लॉन्ग टर्म के लिए इनको छोड़ दीजिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।